अणुभाष्य के पुनरावर्तन का हमारा क्रम चल रहा था। आगे आज जिसका भी क्रम है वो पिछले अधिकरण का थोड़ा रिवाइज करके और उसके साथ अभी के अधिकरण को जोड़कर और फिर उस विषय को प्रेजेंट करिएगा। हाँ करो जयश्री। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम। मेरी मति से कर रही हूँ थोड़ा जो भी। हमने प्रथम समन्वय थोड़ा आगे से ले रही हूँ, तो चलेगा कि खाली अधिकरण आगे का अधिकरण के साथ करूँ कि थोड़ा आगे में? नहीं करो करो करो, नहीं पूरे करो, कोई दिक्कत नहीं। हमने प्रथम समन्वय अध्याय का अवगान किया था। प्रथम अध्याय का विषय समन्वय अध्याय के रूप में महाप्रभु जी ने इस बात पर चर्चा की कि श्रुति के वाक्य का जो समन्वय है ब्रह्म विषयक निरूपण कैसे कर सकते हैं, ये देखा। अब द्वितीय अध्याय अविरोध अध्याय है, उसके भी 4 पाद है। यह द्वितीय अध्याय में महाप्रभु जी ने जैसे प्रथम अध्याय में जो विषय का निरूपण करते करते पूर्व पक्ष में जो भी मत उपस्थित हो रहा है उसका खंडन भी किया, उसी प्रकार यहाँ आगे भी जो क्रम द्वितीय अध्याय में विशेष करके स्मार्ट मतों का महाप्रभु जी ने स्वतंत्र रूप से पूर्व पक्ष में जो भी मत उपलब्ध है वो मतों का खंडन महाप्रभु जी दूसरे अध्याय में कर रहे हैं। द्वितीय अध्याय अविरोध अध्याय, उसके अंतर्गत पहले पाद का निरूपण चल रहा है। वो ये है कि जो परस्पर लगते श्रुतियों के वचनों को एक करके उन पे विचार किया गया है। यह बात को पुरुषोत्तम जी वेदांत अधिकरण माला में बताते हैं कि प्रथम अध्याय में जितनी भी श्रुतियां हैं वो सब श्रुतियों के ब्रह्म में समन्वय प्रतिपादित किया। महाप्रभु जी ने तत्व समन्वयात सूत्र के भाष्य में स्पष्ट कह दिया कि ये सब का समन्वय सिर्फ ब्रह्म में मानेंगे, अब और कोई तत्व में नहीं। क्रम के हिसाब से प्रमाण प्रथम अध्याय था, द्वितीय अध्याय जो है वो प्रमेय अध्याय है और वो प्रमेय को सिद्ध करने वाले अन्य वाद है। उन वादों का निराकरण मुख्यतया द्वितीय अध्याय में अभिप्रेत है। उसका कारण द्वितीय अध्याय में श्रुतियों के अविरोध प्रतिपादन किया है कि श्रुतियों में किसी प्रकार से परस्पर विरोध नहीं है। अब जो द्वितीय अध्याय के 4 पाद है उन 4 पादों को संक्षेप में पुरुषोत्तम जी निरूपण के विषय के लिए किया है। उनमें पहले पाद का मुख्य विषय है वो युक्तियों द्वारा युक्ति देकर परस्पर विषय की जो संभावना है उसका परिहार किया है। अब ये द्वितीय अध्याय का 9वें अधिकरण में ये बात बताई कि असत कार्य है वो प्रामाणिक नहीं है, तो वो बात को महाप्रभु जी ने आविर्भाव तिरोभाव से अपना मत वहां स्पष्ट किया। अब आगे 10वां अधिकरण इतर व्यपदेश अधिकरण, उसका अर्थ होता है कि दूसरे का व्यपदेश होने से, जो 3 सूत्रों का है। वेदांत अधिकरण माला में से देखे तो पुरुषोत्तम जी बताते हैं कि चेतन तत्व की कारणता के कारण प्राप्त होने वाले दोषों का परिहार करते हैं। कि यहाँ सबसे पहला प्रश्न तो यह है कि जगत तो जड़ है और जड़ पदार्थ की उत्पत्ति कोई एक प्रकार की प्रक्रिया से होती है। उसी कारण आविर्भाव तिरोभाव जो आगे के अधिकरण में हमने देखा कि सत असत कारण आदि पर चर्चा की। अब तक जड़ सृष्टि की उत्पत्ति पर विचार किया, जीवात्मा की उत्पत्ति पर नहीं किया। तो उस विषय पर कहते हैं कि जीव है वो तो चेतन है और ब्रह्म रूप भी होने के कारण सृष्टि के साथ जीवात्मा का भी ब्रह्म के साथ प्रवेश होता है, जिसे दुख आदि परिचिन्नता आदि दोष नहीं हो सकते और ब्रह्म केवल जीवात्मा जितना नहीं है। ये सब दोष की प्रसक्ति होने के कारण जीवात्मा का ब्रह्म के साथ लय हुआ वो अशक्य प्रतीत होता है। ऐसी आशंका प्रथम सूत्र से करते हैं और बाद में दूसरा और तीसरा सूत्र से उस शंका का परिहार किया है। अभी सूत्र देखते हैं तो इतर व्यपदेश हिता कारण आदि दोष प्रसक्ति, यानी उसमें ये संशय है कि यानी जीव का जो व्यपदेश होने से हित न करना आदि रूपी दोष ब्रह्म को लगता है। तो यहाँ पूर्व पक्ष कैसे बताते हैं, कहते हैं कि हाँ बताते हैं कि ब्रह्म को जगत का कारण रूप में स्वीकारते हैं, तब ब्रह्म का ही दूसरा रूप जीवात्मा के है, इसीलिए ब्रह्म को जीव का हित करना चाहिए। यदि ब्रह्म ऐसा नहीं करता है तो अकारण दोष लगता है।
तो आपने वहां बताया था कि बुद्ध भगवान से की बात की थी कि बुद्ध कहते हैं कि ईश्वर ने ये जगत बनाया है और जो ईश्वर सर्वशक्तिमान है और सर्वज्ञ है, तो हर एक को सुखी रखना चाहिए। जगत के अंदर दुख है तो उसका अर्थ यह है कि ईश्वर इस सृष्टि का सृष्टा नहीं है, और जो वो ईश्वर है और उन्होंने जगत के अंदर दुख निर्माण किया है, तो ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं है। तो ऐसा ईश्वर का स्वीकार करने का कोई अर्थ नहीं है। इस तरह ब्रह्म के ऊपर लांछन लगता है, क्योंकि जीव भी ब्रह्म का दूसरा नाम है। ब्रह्म ने जीव का सर्जन किया, बाद में खुद में उसमें प्रवेश किया, ऐसा एक श्रुति कहती है। दूसरी श्रुति बताती है कि ब्रह्म जीव रूप होकर उसमें प्रवेश किया और बाद में नाम और रूप से स्थित होता है। ये दो श्रुति वचन स्वीकार करने से ब्रह्म के ऊपर दोष लगेगा कि उसने जीवात्मा के हित का कार्य नहीं किया, पर जगत जो है वो तो जीवात्मा को बंधन करता है, इसीलिए यह कार्य ब्रह्म के लिए योग्य नहीं है। और या ब्रह्म का सृष्टि के अंदर प्रवेश होना ये योग्य नहीं, उससे ब्रह्म के ही रूप का हित नहीं है। इस प्रकार का संशय यहाँ उपस्थित होता है। अब आगे के दो सूत्र से संशय का निराकरण करते हैं। वेदांत अधिकरण माला में पुरुषोत्तम जी बताते हैं कि अब दूसरे सूत्र से ही पहली बात तो यह है कि ब्रह्म जो है वो जीव से अधिक होता है। जीव मात्र होना वो ब्रह्म का स्वरूप नहीं है, इसीलिए जीवात्मा का दोष ब्रह्म ऊपर नहीं आता है। उसे आपने ये बात समझाया था, ये बात को ऐसे समझाया था कि सोने के जो भी कुछ ऑर्नामेंट हम बनाते हैं तो उसके अंदर अन्य धातु का मिश्रण करना पड़ता है। तो अन्य धातु को मिलाने से रिंग एरिंग वो जो हम ऑर्नामेंट्स बनाते हैं तो उनका सोना तो शुद्ध ही होता है, पर सुवर्ण के अंदर कोई दोष नहीं आता है। मतलब सुवर्ण मात्र उससे खराब नहीं हो गया, ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं है, सुवर्ण मात्र उससे खराब हो गया, ऐसा नहीं है। तो ब्रह्म जो है वो जीव का हित अहित सब करता है। जैसे लोक में अपने देह में भी अपने शरीर का नाखून बाल काटते तो उससे अपने शरीर का अंग काट दिया या मर गए, ऐसा नहीं है। वैसे तो नाखून बाल शरीर ही है, फिर भी अलग है, उसे काटने से मृत्यु नहीं आती। इस प्रकार जीवात्मा के अंदर किसी प्रकार का दोष आता है तो उससे पूरा ब्रह्म दुष्ट हो गया, ऐसा नहीं है। जीवात्मा और परमात्मा के बीच भेद है, वो भेद विज्ञान और आनंद का प्राधान्य के भेद से होता है। आनंद की अधिकता ब्रह्म के अंदर होती है, सर्वज्ञता होती है, उसके अंदर ब्रह्म के आनंद धर्म का पर्यावसन होता है। उस उत्तर देते हैं अधिकम तु भेद निर्देशात, वो सूत्र से, यानी फिर भी ब्रह्म जीव से अधिक होता है भेद निर्देश किया होने से, ये उसका सूत्र का अर्थ हुआ। यह उत्तर पक्ष सूत्र है। सूत्र में अधिकम तु जो तुकार है वो 21वें सूत्र में किया हुआ संशय का निरासन के लिए है कि 21वें सूत्र में जो बताया कि ब्रह्म केवल जीव रूप होता है, इसके लिए आपने समझाया था कि शंकराचार्य जी की बात मान लेते हैं कि जीव और ब्रह्म के बीच भेद नहीं है और परमात्मा का प्रतिबिंब जीवात्मा को कहते हैं, तब तो मान सकते हैं कि जो भी जीव वो ब्रह्म के दोष है। जो बात शंकराचार्य जी कहते हैं कि जीवात्मा सगुण ब्रह्म का प्रतिबिंब होता है, इसीलिए सगुण ब्रह्म के अंदर सब दोष होते, या सगुण ब्रह्म भी जीवात्मा के समान होने पर यह दोष हो सकता है, पर जीव और जगत से ब्रह्म अधिक है। वो कैसे? तो जीव ब्रह्म का चिन्मय रूप है, जैसे जगत सदंश है वैसे जीव चिदंश है, पर ब्रह्म तो सचित आनंद धर्म वाला होने के कारण ब्रह्म पर वो दोष नहीं लगता है। ब्रह्म जीव जगत से अधिक है। जीव और जगत में जो धर्म नहीं है वो सब धर्म ब्रह्म में है धर्म, जैसे कि आत्मा वारे द्रष्टव्यम श्रोतव्यम मंतव्यम, यानी कि आत्मा को देखना चाहिए। यह श्रुति आत्मा को परमात्मा को देखने को कहती है। जगत है वो ब्रह्म की क्रिया है और जगत जीव का कर्ता ब्रह्म है, तो उसे ब्रह्म और जीव के दोनों का भेद स्पष्ट दिखता है। जो ब्रह्म आत्मा से अधिक न हो
तो दर्शन करने की श्रुति भी आज्ञा नहीं करती। जगत जीव से ब्रह्म अधिकता के कारण देता है कि विज्ञानन से श्रुति में बताते हैं कि ब्रह्म जो है वो ज्ञेय है और जीव में जो है वो ज्ञाता है। ऐसे कहकर जीव और ब्रह्म, जगत और ब्रह्म के बीच भेद का निर्देश किया है। जीव जितना धर्म का अनुसरण करेगा उतना ही फल मिलेगा, ऐसा भी हम नहीं कह सकते कि ब्रह्म जीव का हित और अहित भी करता है, क्योंकि अंश का हित नियम से नहीं करते। आपने वो बात वहां ऐसे समझाई थी कि जैसे हम अपने ही अंशों का बाल नाखून को काटते हैं तो उसे अपना अहित करते, ऐसा नहीं मानते, पर अपने शरीर के हित के लिए जो कोई अंश है वो से इंद्रियों का नाश करते हैं। उसी तरह ब्रह्म भी सृष्टि का कार्य के लिए जीवात्मा के साथ ऐसा व्यवहार करता है, पर जीवात्मा का अहित करता है, ऐसा दोषारोपण नहीं कर सकते। और जीवात्मा के सभी दोष ब्रह्म को प्राप्त होता है, ऐसा भी नहीं कर सकते, क्योंकि जीव मात्र ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म जीव से अधिक है। सृष्टि ब्रह्म की आत्म सृष्टि होने के कारण सृष्टि कार्य संचालन करने के लिए ब्रह्म जीवात्मा के साथ लीला करता है और किसी प्रकार के कार्य प्रकट करता है, तो उसमें हित अहित दोनों प्रक्रिया को ब्रह्म एक कर देता है। अब आगे तीसरा सूत्र आता है, जो उसे वेदांत अधिकरण माला में पुरुषोत्तम जी बताते हैं कि जैसे पार्थिवत्व में भी विशेषता होने पर हीरा भी पार्थिव होता है और पत्थर भी पार्थिव होते हैं, पर इन दोनों में भेद है। इसी तरह चंदन की लकड़ी होती है, नीम की भी लकड़ी होती है, दोनों का पान भी होता है, पर दोनों के स्वभाव में भेद होते हैं। उसी तरह जीवात्मा में परस्पर भेद होता है कि जैसे दैवी आसुरी आदि। उसी कारण ब्रह्मवाद में और लोक न्याय का अनुसरण करते हरेक पदार्थ का समान बता देना उचित नहीं है। लोक न्याय से ब्रह्मवाद से सब ब्रह्म होने पर भी प्रत्येक पदार्थ प्रत्येक जीव का अपना अपना स्थान है, ऐसा बताने के लिए अब 23वां सूत्र अस्मादिवच्य तद अनुपपत्ति अर्थात पत्थर आदि की तरह उनकी अनुपपत्ति है। तो जीव और ब्रह्म को भेद 22वें सूत्र में जो दिखाया उसे प्रॉपरली समझ में आ सके, इसीलिए दृष्टांत देते हैं कि सृष्टि में जो कुछ है वो सब पंच महाभूत वाले जड़ जो है वो पार्थिव है। जैसे हीरा माणिक पन्ना सब पत्थर है, फिर भी गुण अलग है। चंपक चंदन सब वृक्ष है, पर वृक्ष का अपना स्वभाव होता है। जितने भी जीव इसके बारे में जीव है उसके बारे में गीता जी में भगवान कहते कि ममई वंश जीव लोके जीवभूत सनातन, सब जीव मेरे अंश है, मेरे लिए सब जीव समान है। न मे द्वेषे न मे प्रिय, भगवान कहते कि सब जीव मेरे अंश है, इसीलिए मुझे किसी से द्वेष नहीं है न कोई प्रिय है। उसे यह समझ में आता है कि हर जीव ब्रह्म का अंश होने के कारण समान है। ब्रह्मा जी से लेकर देवता से लेकर साधारण जीव पर्यंत सबके अंदर किसी न किसी प्रकार का उच्च नीच भाव सृष्टि के लिए बनाया है, और सृष्टि उसमें उच्च नीच भाव दिखता है। वो जगत और जीव ब्रह्म के प्रति अधीन है, उसे के ही द्योतक है, इसीलिए ब्रह्म के ऊपर दोषारोपण नहीं कर सकते। जगत के दोष प्रलय होने के कारण ब्रह्म में जगत के दोष जो है वो प्रलय होने के कारण ब्रह्म में दोष मानना पड़ेगा कि आज के जीवात्मा के का ब्रह्म में लय होता है, उसी कारण जीवात्मा के सब दोषों को ब्रह्म में स्वीकार करना पड़ेगा। इस प्रकार का भी आरोप ब्रह्म के ऊपर नहीं कर सकते। यह आज्ञा यहाँ तीसरे सूत्र में महाप्रभु जी कहते। यह सूत्र का प्रयोजन बताते भाष्यकार कहते हैं कि कार्य कारण से विलक्षण है और कारण कार्य से अधीन नहीं है, यह बात सूत्र में दर्शाई है। और साकार ब्रह्मवाद अंतर्गत हम देखें तो ब्रह्मवाद तो बाय डिफॉल्ट है ही। विरुद्ध धर्माश्रयता इसीलिए समझ में आती है कि कार्य कारण के अधीन होने, कार्य से कारण को अधीन होने पर भी कार्य से कारण विलक्षण है। और लीला सृष्टिवाद समझ में इसीलिए आता है कि लीला करने के लिए जड़ और जीव में उच्च नीच भाव का स्थापित किया है। ये बात साकार ब्रह्मवाद में राजा इतनी समझ में आती है मुझे कि 2-3 मत आते हैं ऐसा लगता है। और लास्ट में मैं इतना बोलती हूँ कि सब कुछ ब्रह्म है ही है, ब्रह्म जीव से भिन्न दिखने पर भी अभिन्न है।
ऊंच नीच भिन्न का भेद होने के बावजूद ब्रह्म सभी का अंश है। तो जगत में जो कुछ दिखता है वो ब्रह्म है और नहीं दिखता है वो भी ब्रह्म है। ब्रह्म लटका करे ब्रह्म के साथ। अस्तु राजा, इतना मुझे समझ में आया, प्रयास किया है। दंडवत प्रणाम राजा, कुछ गति हो तो क्षमा करना। नहीं, अच्छा हुआ। आगे किसका क्रम है? वो नैसर्गिक है राजा। हाँ हाँ हाँ, करो। ધન્યવાદ પ્રણામ રાજા. રાજા ક્ષમા રાજા, કઈ બી ભૂલ થાય તો રાજા. હવે આ 11th અધિકરણ આવી રહ્યું છે. એ 6 સૂત્રથી છે. ઉપસંહાર દર્શનાર્થે અધિકરણે. એમાં સૂત્ર છે ઉપસંહાર દર્શનાર્થી ચેન ક્ષીરવદ્ધિ. એટલે એમાં ફર્સ્ટ પાર્ટમાં શંકા ઉપસ્થિત કરી રહ્યા છે કે લોકમાં ઘટ આદિ કાર્યોમાં જે સાધનો સંગ્રહ જોવામાં આવે છે તેથી સાધન રહિત બ્રહ્મ કાર્ય નથી એવું તમે કહેતા હો તો એવી શંકા થાય છે કે આપણને જે બી માટીના જે પણ બનતી જેટલી બી વસ્તુ છે, જેવી રીતે પોટ વગેરે, તે બધામાં ચક્ર, દંડો, કુંભાર એવા બધા જ આપણને કારણ એની સાથે સાથે દેખાઈ રહ્યા છે. તો એ ઉપાદાન કારણ કરતા નિમિત્ત કારણ એ એકબીજાથી ભિન્ન લાગે છે, પણ એ આપણને 6 અલગ દેખાતા હોય પણ બધાની કારણરૂપતા એ બ્રહ્મના અંતર્ગત જ છે એવું અહીંયા કહેવા માંગે છે. તો એ દોષનો જે પરિહાર કરવા માટે આ અધિકરણ કહેલું છે. અને એનો ઉત્તર સેકન્ડ પાર્ટથી આપી રહ્યા છે કે ક્ષીરવદ્ધિ. એટલે આપણે એના દૂધના એક્ઝામ્પલથી આપણે સમજવું જોઈએ કે જેમ દૂધમાંથી દહીં બને છે તો એમાં દૂધ જ એકમાત્ર કાર્ય છે, એમાં બીજું કોઈ કારણની જરૂર નથી હોતી. આમ આપણે સમજવું જોઈએ. એથી આ અધિકરણનો આપણે અગર મિનિંગ સમજીએ તો લોકમાં ઘટ આદિ કાર્યોમાં સાધનો સંગ્રહ જોવામાં આવે છે તેથી સાધન રહિત બ્રહ્મ કાર્ય નથી એવું તેમ કહેતા તો ના, એવું નથી, કારણ કે બ્રહ્મ દૂધની માફક. આમ જે બ્રહ્મમાં છે એમાં દરેકની કારણતાનો ઉપસંહાર બતાવ્યો છે, તે એવું આપણે સમજવું જોઈએ. હવે અહીં પાછી હવે અહીંયા શંકા થાય છે, એનો પરિહાર હવે સેકન્ડ સૂત્રથી આપી રહ્યા છે કે અગર આપણને જોઈએ કે દૂધમાંથી દહીં થાય છે પણ એમાં મેળવવાની તો જરૂર હોય જ છે, તો પછી એને આપણે કેવી રીતે સમજવું જોઈએ? તો એના દ્રષ્ટાંતથી એના માટે સમજાવી રહ્યા છે આગળનું સૂત્ર કે દૈવાદિવપી લોકે. એટલે એનો મીનિંગ છે કે દેવતા આદિ દેખાય છે તે રીતે એમાં આપણે સમજવું જોઈએ કે લોકમાં દેવાદી જેમ હોય છે, જેમ ક્રિયાની પ્રક્રિયા બતાવી છે, જેમ દેવર્ષિ દેવતા ઋષિ બની ગયા, નારદજી જેવા આપણે સમજે. અને બીજું એક્ઝામ્પલ છે પિતૃદેવ જે બીજાની અપેક્ષા રાખ્યા વિના યોગ બલથી જ બધી ક્રિયા પ્રગટ કરે છે, ઈચ્છા માત્રથી જ એ થઈ જાય છે, એમાં કોઈ પ્રયત્ન કરવાની જરૂર નથી. એમ બ્રહ્મ જ ઈચ્છા માત્રથી બધું બની જાય છે, જેમ આપણે સૃષ્ટિ બ્રહ્મની ઈચ્છા માત્રથી જ થઈ જાય છે. જેમ વશિષ્ઠ વિશ્વામિત્ર યજ્ઞ દ્વારા એમને ગાય એમને મળી હતી ને ગાયથી એમને જે બી જોઈતી વસ્તુ હતી, જે બી સામગ્રી જોઈતી હતી યજ્ઞ માટે, એનાથી પ્રાપ્ત થઈ ગઈ હતી. પછી આપણે શુદ્ધ કર્મ માર્ગમાં પણ આપણે જોઈએ છે કે ધર્મ, અર્થ, કામ, મોક્ષ જે ચારે પુરુષાર્થની સિદ્ધિ એમાં થાય છે, જે આધ્યાત્મિક આધિદૈવિક શક્તિ એનામાં છે. એ આપણે સેકન્ડ મતલબ એમાં આ શંકાનો એનો 25માંથી સૂત્રથી કર્યું. હવે આગળ કહી રહ્યા છે કે હવે પાછું પૂર્વ પક્ષી એ આને શંકા ઉપસ્થિત કરી રહ્યા છે કે કોઈ પણ ક્રિયા અગર આપણે એ સમજે કે બ્રહ્મ જ જગતના રૂપે બન્યું છે તો આ એક બ્રહ્મની ક્રિયા થઈ. તો કોઈ બી ક્રિયા કરવી હોય તો એના માટે હાથ, પગ એવા શરીરના અંગ જોઈએ, પણ બ્રહ્મ પાસે તો અંગ ઉપંગ હાજર નથી. તો બ્રહ્મ તો કેવી રીતે પોસિબલ છે? તો બ્રહ્મ તો વ્યાપક છે. તો એના માટે જે અહીંયા આગળ જે આવ્યું કે કૃત સન પ્રસક્તિ નિર્વયત્વ, તો એ આમાં શંકા આવે છે. તો કોઈ પણ ક્રિયા કરવા માટે અવયવો તો હોવા જ જોઈએ. એમાં અવયવી ભાવ આપણે સમજવો જોઈએ કે એક્ઝામ્પલ શરીર અને શરીરના અંગો. તો એ શરીર છે એ અવયવી છે અને આ જે આપણા અંગો છે એ અવયવ છે. તો એમ બ્રહ્મ અને આ જગતમાં પણ અવયવી ભાવ હોવો જોઈએ, અંશાંશી ભાવ પણ હોવો જોઈએ. તો બ્રહ્મને ઉપાદાન રૂપે સ્વીકારવા માટે આ બધા આશંકા થાય છે.
અને અગર આવું હોય અંશાંશી ભાવ હોય તો શ્રુતિમાં તો એવું કીધું છે કે નિષ્ફળ નિષ્ક્રિય શાંત બ્રહ્મને આ શ્રુતિમાં આવી રીતે ત્રણ રૂપે વર્ણવ્યો છે કે બ્રહ્મ નિષ્ફળ છે એટલે નિષ્ફળ એટલે કોઈ પણ આપણને ફળ રહિત છે બ્રહ્મ. તો પછી અગર એ ફળ રહિત હોય તો કેવી રીતે જગત એનાથી પરિણમી શકે અને એટલે ઉપાદાન કરતા કારણ કેવી રીતે હોઈ શકે. અને અહીંયા બીજું કીધું કે નિષ્ક્રિય છે તો નિષ્ક્રિયમાં પણ એવું સમજવું કે ક્રિયા નથી એમાં, તો એવી જગત કેવી રીતે થઈ ગયું. જેમ સમુદ્રની પાળી સ્થિર થઈ જાય છે, નિશ્ચલતા છે તો આનાથી વિરોધ થઈ જાય. તો આમ આનાથી જ કોઈ વસ્તુનું પરિણામ પોસિબલ છે ન ક્રિયા પોસિબલ છે. તો બ્રહ્મની કારણતાને કર્તૃત્વ પર દોષ ઉપરથી ઉપસ્થિત કરે છે. એટલે પૂર્વ પક્ષીનું આ સૂત્ર છે કે અવ્યય અવયવી ભાવ અંશાંશીનો ભાવ પોસિબલ નથી, કેમ કે આપણા શ્રુતિમાં આ વચન છે કે બ્રહ્મ જે નિષ્ફળ નિષ્ક્રિય અને શાંત છે. આથી કે બ્રહ્મ નિરવયવ હોય છે એ શબ્દકોશથી સિદ્ધ થાય છે. એ આ સૂત્રનો અર્થ છે. રાજા સંપન્ન થયું. દંડવત પ્રણામ રાજા. हाँ, आगे किसका क्रम है? आगे प्रस्तुत किसका क्रम है? રેખાબેન નો છે રાજા. रेन रेज तो नहीं कर रहे वो. हाँ करिए. हाँ हाँ राजा दंडवत प्रणाम. आवाज आ रही है बराबर? हाँ. राजा जरा थोड़ा किया मतलब किया पर अगर कुछ गलत हो तो आप बता दीजिएगा, आप क्षमा कीजिएगा. असद्व्यपदिताधिकरण विषय यहाँ पर यह है कि इस अधिकरण में मुख्य प्रतिपाद्य है कि असत कार्यवाद का निराकरण है. केवल ब्रह्म के अन्य साधन निरपेक्ष होकर सारे कार्यों को उत्पन्न करने के सिद्धांत मानने में दिखाए जाने वाले दोषों का निराकरण करना है. अब संशय यह है कि जगत कारणता केवल ब्रह्म की है या साधनांतर सापेक्ष ब्रह्म की. यहाँ पूर्व पक्ष है कि साधनांतर सापेक्ष ब्रह्म को ही कारण माना जा सकता है और सिद्धांत यह है कि साधनांतर निरपेक्ष केवल ब्रह्म ही जगत का कारण है. अब यह अधिकरण के बारे में कुछ थोड़ा कि पहले प्रथमाध्याय में श्रुति का समन्वय देखा गया है. श्रुति में परस्पर विरोध के परिहार से समन्वय फलित होता है. अन्य विरुद्ध स्मार्तवाद है उसका भी निराकरण किया. प्रथमाध्याय प्रमाण है, द्वितीय अध्याय प्रमेय है. यहाँ स्मार्त मतों का पूर्व पक्ष के मत का प्रचलन है, उनका खंडन करने जा रहे हैं. तो 4 पाद में प्रथम पाद में प्रमुख विषय युक्ति द्वारा श्रुति में विरोध की संभावना का परिहार, दूसरे में स्मृति में वेद के बोधकत्व का अभाव होने पर वेद मत से विरोध है तो सभी को इकट्ठा करके निराकरण किया जा रहा है. तीसरा पंच महाभूत की उत्पत्ति का प्रकार सोचा है, फिर जीवात्मा का स्वरूप और धर्म का विचार, और चौथा इंद्रियों की उत्पत्ति क्रम और स्वरूप का विचार है. अब आगे कहते हैं कि आविर्भाव तिरोभाववाद के लिए यह अधिकरण है. तो यहाँ मुख्य समस्या यह है कि असत से कोई सत्कार्य उत्पन्न हो सकता है या नहीं. यहाँ हेतु यह बताते हैं कि असत तो निर्विशेष होता है और सत सविशेष होता है. तो ये एक माइंडसेट होता है और दूसरा माइंडसेट यह है कि असत को कावक प्रतियोगी असत लेना है कि निष्प्रतियोगी असत लेना, क्योंकि संस्कृत भाषा में सत असत और भाव अभाव ये चारों शब्द है जिसमें मूल में एक भू धातु और सदृ धातु है. भू का अर्थ सत्तायाम है. जब हम सत कहे तो सत्ता बनता है, भू से भूत बनता है, भवती और भवती से भाव बनता है. ये सत शब्द 2 तरह से, असत को ती लगाने से असती, भू को भवती हो गया.
तो नासति मतलब असत्ता, तो अस धातु और भू दोनों पर्याय है। तो असति में स्थिरता प्रतीत होती है व्यवहार में, और भवति में अस्थिरता प्रतीत होती है, जैसे बी और बिकमिंग होता है। यहाँ न्याय में द्रव्य, गुण, कर्म, समवाय, सामान्य, विशेष, ये भाव के 6 प्रकार बताए और 7वां अभाव का है। 4 प्रकार है, सत्ता और भाव पर्याय लगते हैं यहाँ। तो एक सामान्य मतलब सत्ता, तो सत्ता और भाव पर्याय लगते हैं। जैसे तर्क शास्त्र में सत्ता को परम सामान्य माना है। पदार्थ और द्रव्य एक जैसे नहीं वापरे जाते। द्रव्य की परिभाषा सत की है, वही परिभाषा जो डिसोल्व होता है उसे सत कहा। तो पृथ्वी भी द्रव्य है और जल भी द्रव्य है। तो भाव अभाव एक दूसरे के सापेक्ष होने में रिलेटिविटी है। जब हम कहे कि यहाँ नहीं है, तो क्या नहीं और कहाँ नहीं। जैसे यहाँ कोई वेल नहीं है, वेल मतलब मछली, मतलब यहाँ कोई वेल नहीं है, तो ऐसा करने पर कहीं और होने पर डिपेंड है। वेल कहीं भी नहीं है तो हम नहीं कह सकते कि यहाँ नहीं है। तो असत बराबर जो वस्तु न भाव है न अभाव है, उसका किसी पद से बोध होता है। ये भर्तृहरि ने बताया। अभाव जब हम कहे तो भाव अभाव एक दूसरे के सापेक्ष है। असत एब्सोल्यूट है और इस आधार पे सारे दर्शन झगड़ते हैं। एब्सोल्यूट न भाव है न अभाव है, असत एब्सोल्यूट है और भाव अभाव रिलेटिव है। तो असत भी एब्सोल्यूट हो सकता है, ये असत के डिनाय में आता है। तो जो रिलेटिव है वो एब्सोल्यूट नहीं, और जो रिलेटिव नहीं वो एब्सोल्यूट है। अब भागवत जी में बताया है कि एकसत्वमेव सद असत द्वयमेव अद्वैत। राजा संस्कृत में थोड़ी जरा गलती हो जाती है। अदन्वैत शरणम कृताकृतमेव एहन वस्तु भेद अज्ञान तत्सज्जने विहितो विकत्व यस्मात् गुणो व्यति करो। मेटाफिलोसॉफिकल में कहा है कि तुम एक हो, भगवान हो, इसलिए तुम सत भी हो असत भी हो। एक भी तुम हो, दूसरे भी तुम हो। जिस तरह गोल्ड रो नेचुरल है, उसमें बनाए हुए और एयरिंग वगैरह आर्टिफिशियल है, तो उसमें वस्तु भेद नहीं होता, फॉर्मेट का भेद होता है। जैसे संस्कृत में उसे संस्थान कहा है, वो कैसे जिसमें स्थित होता है वो संस्थान। जैसे रॉ मटेरियल गोल्ड का संस्थान है और ऑर्नामेंट गोल्ड के संस्थान है। वस्तु भेद नहीं, संस्थान भेद होता है, और इसी कारण हमें विकल्प होता है। जैसे कोई सुवर्ण भस्म और सोने की तलवार को एक नहीं मानेगा, वहां विकल्प हो जाएगा। तो विकल्प क्यों? तो निरुपाधिक गोल्ड में विकल्प नहीं, पर कोई कंडीशन अगर लगाई तो वहां उपाधि बन जाती है। अब प्रथम सूत्र श्रुतेस्तु शब्द मूलत्वाद। यहाँ पूर्व पक्ष यह है कि ब्रह्म की जगत कारणता का सिद्धांत दोषपूर्ण होने से अग्राह्य है, और सिद्धांत है ब्रह्म का स्वरूप और कारणता श्रुति मूलक होने से वैदिक गम्य है, लोक गम्य या लौकिक तर्क गम्य नहीं है। श्रुति, उसका अर्थ है श्रुति स्वतः प्रमाण है। ब्रह्म का स्वरूप एवं कारणता श्रुति मूलक होने से वैदिक समधि गम्य है, लोक गम्य या लौकिक तर्क गम्य नहीं। जिस तरह गीता में कहा है विष्टभ्यादभिदम कृतस्त्र में कांसेन स्थितो जगत इत्यादि स्मृति श्रुति वाक्यों के अनुरूप ब्रह्म एकांश से जगत आदि रूप कार्यों के रूप में परिणित होते हैं और शेष अंश में ब्रह्म के रूप में रहते हैं। तो ब्रह्म के अनेक अंश या अवयव को स्वीकारना पड़ेगा। उपनिषद में भी कहा है कि द्वेवाव ब्रह्म रूपेण मूर्तम च अमूर्तम च मर्त्यम च अमर्त्यम च स्थितम च यत् तत्सत्य। वो मूर्त भी है, फिगर भी है, नॉन फिगरेटिव भी है। ब्रह्म को एक में कन्फाइन मत नहीं कर सकते, वो सत को भी सत्य है। इस तरह गीता में भी कहा है कि नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत व असत। ये असत का अभाव नहीं हो सकता। जो ब्राह्मिक नहीं है वहां में ब्राह्मिक रियलिटी रिवील नहीं होगी, जो अब्राह्मिक रियलिटी है वहां में कभी ब्रह्म रिवील नहीं होगा। अनरियलिटी रियलिटी के रिलेशन में अनरियलिटी है। तो श्रुति को युक्ति से नहीं काट सकते, शब्द मूलक होने से शब्द के सहारे ही समझा जा सकता है। अचिंत्य भाव में तर्क की योजना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारी परिचिन्नता अचिन्त्यता को नहीं समझ सकती, क्योंकि जो प्रकृति से परे है और हम प्रकृति में है,
तो हमारी तर्क बुद्धि से हम नहीं समझ सकते। अगर हम ऐसी चेष्टा करेंगे तो शास्त्रों के अंतःकरण को दूषित करके दुराग्रह पूर्वक विवाद करेंगे, ये शोभा की बात नहीं। और ये शास्त्रीय मर्यादा भंग करने वाले मनमती महानुभाव साधु पुरुषों से उपेक्षा है। अब दूसरा सूत्र, आत्मनि चैवम विचित्राश्च ही। यहाँ पूर्व पक्ष है कि ब्रह्म को उपादान निमित्त सर्वविध कारण मानने में काल आदि अधिकरण की अपेक्षा होगी। तो सिद्धांत यह है कि विचित्र शक्ति युक्त होने से देश काल आदि की अपेक्षा नहीं, क्योंकि वो अपने में ही कर लेते हैं। अब ब्रह्म अपने आप में सृष्टि बनाते हैं और विचित्र शक्ति ब्रह्म में है। श्रुति में ब्रह्म को सर्वभौम सामर्थ्य एवं विरुद्ध धर्माश्रय बताया गया है। अतः नित्य निष्कल और निरवय होने के प्रतिपादन के साथ जगत रूप में भी परिणित का भी वहाँ वर्णन है। तो ब्रह्म को उपादान निमित्त आदि सर्वविध कारण का स्वीकार श्रुति बल से कर लेना चाहिए, क्योंकि वह अभिन्न निमित्तोपादान कारण ही है। सृष्टि में देश काल आदि की भी अपेक्षा नहीं, जैसे कि आंतरिक स्वप्न सृष्टि में इनकी अपेक्षा नहीं होती। भागवत जी में जिस तरह नारद जी के लिए भगवान ने महेंद्र जाल की तरह माया से सृष्टि की रचना की है, उस वक्त स्वप्न सृष्टि केवल वार्ता मात्र है, वस्तुतः नहीं। इसी प्रकार बाह्य सृष्टि में परमात्मा को देश काल की अपेक्षा नहीं होती। बाह्य अभ्यंतर सृष्टि की एकता को ही अनंतरो ब्रह्म बाह्य इत्यादि वाक्य से बताया गया है। अचिंत्य अनंत शक्ति वाले भगवान सर्वसमर्थ होने से ऐसा होना असंभव नहीं है। अब तीसरा सूत्र, स्वपक्ष दोषाचा। अपने पक्ष में दोष होने के कारण यहाँ पूर्व पक्ष है कि कारण की सर्व परिणामता, सावयवता आदि दोष प्रधान कारणवाद में दिखाए जाते हैं। तो सिद्धांत है कि श्रुति बल से निराकरण कर सकते हैं, पर ये दुष्परिहार्य है। सांख्य कारण आदि स्वीकार है तो इन्हीं दोषों की आपत्ति आएगी। जो कारण ब्रह्म कारणवाद में स्वीकारने में आएगी तो दोनों पक्ष से दोष आएगा। यहाँ कहा गया कि कारण की सर्व परिणामिता, सावयवता आदि के जिन दोषों के ब्रह्मवाद में होने की बात पूर्व पक्षी प्रधान कारणवादी कह रहा है, वे दोष तो उसके प्रधान कारणवाद में भी दिखाए जा सकते हैं। अतः इन दोषों के आधार पर ब्रह्मवादी का परिनियोग उचित नहीं है। सिद्धांत तो श्रुति बल से इन दोषों का निराकरण कर सकता है, किंतु युक्तियों के आधार पर ही प्रधान कारणवाद का प्रतिपादन करने वाले पूर्व पक्ष के मत में तो ये दोष नितराम दुष्परिहार्य है। अस्तु राजा, क्षमा करे, गलती बहुत होगी शायद। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, अच्छा किया। हाँ प्रीतिबेन करो। हाँ राजा, मारो क्रम है। अध्याय 2 में पाद 1 में अधिकरण 12 है, सर्वोपेताधिकरण। इस अध्याय 2 में ब्रह्मवाद से विरुद्ध प्रमाण देने वाले स्मृति वाक्यों का विप्रतिषेध करके अपना सिद्धांत सूत्रकार स्थापित करते हैं। इस अधिकरण 12 में ब्रह्म सर्वशक्ति से युक्त है, ये बताते हैं। इस अधिकरण में ब्रह्म सर्वोपेता है, ये विषय है, सर्वशक्तिमान है। संशय है ब्रह्म जगत कर्तृत्व सदोष है कि दोष रहित है। उसमें पूर्व पक्ष है कि सदोष है और उत्तर पक्ष में कह रहे हैं कि ब्रह्म निर्दोष सर्वविद शक्तिमान है। पहला सूत्र में ये कह रहे हैं, सिद्धांत बता रहे हैं कि सर्वोपेता च तद्दर्शनात्, और सर्व से युक्त है ऐसा दर्शन होता है, मतलब कि सर्व से युक्त है, सर्वशक्तिमान है। उसमें छांदोग्य उपनिषद की श्रुति है कि जो सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वकर्ता और सर्वकाम है, इस श्रुति से ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन करते हैं और जैसे कहते हैं कि वो सच, चित और आनंद गुणों से संपन्न है। यदि ब्रह्म सब कुछ है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो जगत में जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी दिखलाई दे रहा है, अनुभव में आ रहा है, उसकी पोटेंशियलिटी ब्रह्म में माने बिना चारा नहीं है। ब्रह्म को सर्वोपेता, सर्वशक्तिमान मानना ही पड़ेगा। ब्रह्म में भाग, बकरी, पाप, पुण्य, देव, दानव सभी है। जैसे एक बीज में से वृक्ष बनता है, उसमें तना, पत्ते, फूल, फल आदि का स्वाद, रंग आदि अलग अलग होते हैं। जैसे तने की कठोरता अलग है और प्रकार की, और फूल पत्ते की सुकोमलता भी अलग प्रकार की होती है। यह सारी बातें अगर बीज में नहीं मानेंगे तो फिर आई कहाँ से? इसलिए बीज को सर्वोपेता मानना ही पड़ेगा।
जब सर्वपिता मानेंगे तब अपनी अपनी दृष्टि से जो दोष है वह अपने को दोष लगेगा, मगर ब्रह्म की दृष्टि से वो दोष नहीं है। जिस प्रकार ब्लड के एंगल से हम देखें तो व्हाइट सेल द्वारा की जाती हिंसा दोष नहीं है, और क्रिमिनल मनुष्य को अगर दंड दिया जाए सरकार की दृष्टि से तो वो उनका दोष नहीं है सरकार का, परंतु अगर मानववादी दृष्टिकोण से हम देखें तो वो दोष है। इस प्रकार यहाँ विरुद्ध धर्माश्रयता देखी जा सकती है। फिर दूसरे सूत्र में कह रहे विकरणत्वात् न इति चेत तद उक्तम। इस सूत्र में पूर्व पक्ष और उत्तर दोनों दे रहे हैं कि ब्रह्म को इंद्रिया नहीं है इसलिए वो कर्ता नहीं हो सकता। ऐसा कहो तो कहते हैं कि ऐसा ही है। लोक में तो कर्ता अगर कोई हो तो कार्य करने के लिए इंद्रियां होती है ऐसा दिखने में आता है, और ब्रह्म की तो कोई इंद्रिया नहीं है तो वो कैसे कर्ता बन सकता है। ऐसी शंका होने पर कहते हैं कि ऐसा नहीं है। और आगे के अधिकरण में जो 27वें सूत्र में श्रुतेस्तु शब्द मूलत्वाद में बताया कि श्रुति का युक्ति से बाध नहीं करना चाहिए, तो श्रुति यहाँ पे युक्ति नहीं करनी चाहिए, और श्रुति प्रमाण होने से यहाँ पे वाणी की कोई युक्ति नहीं चलेगी। इसमें विरुद्ध धर्माश्रयता यहाँ भी आ रही है कि लोक में कर्ता इंद्रियवान होता है और ब्रह्म तो इंद्रिय रहित है, तब कर्ता कैसे बनेगा। अब ब्रह्म ने जगत को पैदा किया तो ब्रह्म को भी इंद्रियवान मानना पड़ेगा, पर ब्रह्म तो इंद्रियवान है नहीं, तो ब्रह्म ने ही जगत को पैदा किया है, यह किस प्रकार मानोगे। उसके उत्तर में कहते हैं कि उपनिषद में कहा है कि अपाणी पादो जवनो ग्रहिता पश्यति अचक्षु श्रृणोति अकर्ण, वो श्वेता उपनिषद का वचन है। मतलब कि वो चरण के बिना चलते हैं, हस्त के बिना पकड़ते हैं, नेत्र के बिना वो देखते हैं और कर्ण के बिना वो सुनते भी है, तो वो इंद्रिय रहित होने पर भी वो करता है, ऐसा यहाँ कहा है। हमको ये लगे कि विकरण है तो कर्ता नहीं हो सकता, मतलब इंद्रिया नहीं है तो कर्ता नहीं हो सकता। तो लोक में अनेक उदाहरण भी हम देख सकते हैं कि इंद्रिय बिना भी व्यक्ति अनेक कार्य कर सकते हैं। उदाहरण के लिए देखें तो पानी के टब में अगर लील होती है, काई बनती है, तो जिस दिशा से प्रकाश आ रहा है उसी दिशा में वो इकट्ठी हो जाती है। इसलिए ये तर्क प्रमाण नहीं है कि विकरण हो तो कार्य नहीं कर सकता। ऐसा यहाँ पे शंका का समाधान भी किया। उसके आगे वो तीसरे सूत्र में शंका कर रहे हैं और उसका समाधान चौथे सूत्र में दे रहे हैं। तो सूत्र 3 में ये कह रहे कि न प्रयोजनत्वात्, उसको कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए पूर्व पक्षी यहाँ शंका करते हैं कि ब्रह्म जगत का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि लोक में हम देखते हैं कि हर एक कार्य प्रयोजन वाला ही होता है और ब्रह्म को सृष्टि प्रकट करने में प्रयोजन नहीं हो सकता, क्योंकि वो आप्त काम है, ऐसा श्रुति में कहा है। इसका समाधान अगले सूत्र में कहते हैं कि लोकवत्तु लीला कैवल्यम, वो चौथे सूत्र में कह के लोकवत प्लस तू लीला कैवल्यम। तो यहाँ तू शब्द जो लगा है वो ऊपर की शंका की व्यावृत्ति के लिए कहा है कि लोक में कोई प्रयोजन से ही कार्य होता दिखने में आता है, मगर लोक में लीला क्रीड़ा भी तो होती है, वो भी तो दिखने में आती है। जैसे राजा का मृगया का खेल, जैसे लीला, उसमें लीला में कोई प्रयोजन नहीं होता, ऐसे ही ब्रह्म की लीला का ऐसा कोई प्रयोजन नहीं है, मगर लीला ही प्रयोजन है। लोक में भी लीला में आनंद मिलता होने से उसमें कोई प्रयोजन ढूंढना नहीं है। ऐसे ईश्वर की लीला में क्यों सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ के कैवल्य कहा है जो वो लीला कैवल्य है, मतलब लीला मोक्ष है, तो लीला को ही यहाँ मोक्ष बताया है। तो ये सृष्टि ब्रह्म की लीला है, ऐसा कीर्तन करने से ही समझने से ही मोक्ष प्राप्ति है, मतलब लीला है ऐसा ही वर्णन करने से ही हमें मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। तो ये लीला ही मोक्ष है। तो इससे ब्रह्म के स्वरूप का और सामर्थ्य का महात्मा बताया इस सूत्र में। फिर तो दूसरी बात मतलब यहाँ पे ये कहा कि भगवान जो जगत बनाते हैं तो भगवान में कोई कमी है जिसे पूर्ण करने के लिए वो जगत बनाते हैं, तो नहीं तो उनको जगत बनाने की आवश्यकता ही क्या थी, प्रयोजन ही क्या था। इस पर कहते हैं कि प्रयोजन वहां होता है जहाँ खेल नहीं होता, खेल में प्रयोजन नहीं होता, इसलिए भगवान की कृति प्रयोजन वाली हो ऐसा आवश्यक नहीं है। फिर अगला सूत्र 5वां सूत्र कहते हैं वैषम्य निर्गुण्य न सापेक्षता तथा ही दर्शयति। वो उसमें भी शंका करते हैं और उसका समाधान भी देते हैं इस सूत्र में कि वैषम्य और निर्गुण्य भी है नहीं है, क्योंकि वो कर्म की अपेक्षा फल देने में रखते हैं, ऐसा श्रुति में भी कहा है।
तो वहां पे उत्तर दिया कि ब्रह्म की लीला, आगे उत्तर दिया कि ब्रह्म की लीला है। तो फिर पूर्व पक्षी यहाँ शंका करते हैं कि ब्रह्म की लीला में किसी को सुखी और किसी को दुखी क्यों करते हैं, तो ये ब्रह्म ऐसे विषम और निर्गुण क्यों है। तो यहाँ उत्तर देते हैं कि ऐसा नहीं है, ब्रह्म विषम और निर्गुण नहीं है, क्योंकि सापेक्षत्वात्, मतलब ब्रह्म कर्म सापेक्ष फल देते, कर्म फल सापेक्ष देते हैं। कर्म का जो फल देते हैं उसके, कर्म जो करते हैं उनके सापेक्ष वो फल देते हैं ऐसे। तो जीव जैसा कर्म करता है उसी के अनुरूप उसे सुख दुख मिलता है। ब्रह्म की लीला है ऐसा जानने से ही समाधान मिलता है। तो कर्म का अगर हम एंगल देखेंगे तो उस कर्म के हिसाब से फल मिलता है, मगर अगर हम ब्रह्म की लीला है ऐसा जाने तो उससे ही समाधान मिल जाता है। मगर पूर्व पक्षी ने ये शंका उठाई, इसलिए ये अलग से समाधान दे रहे हैं। मगर लीला से ही अगर मान लेते हैं तो कोई उसका समाधान करने की आवश्यकता नहीं है। मगर पूर्व पक्षी ने ये शंका उठाई कि ये वैषम्य निर्गुण्य की, तो यहाँ से अलग से समाधान दिया। ब्रह्म की आत्म सृष्टि है तो ये विषमता और निर्गुणता की संभावना ही नहीं है यहाँ पे। मगर द्वैत भाव से ये प्रश्न पूछा है, इसीलिए उत्तर देते हैं कि भगवान वर्षा वृष्टि के समान है, सबको समान वृष्टि करते हैं, मगर जो बीज बोया जाता है वो ही वृक्ष होता है, जो बीज होता है उसी का वृक्ष होता है। ऐसे जैसे जीव कर्म करता है वैसे ही फल देते हैं। श्रुति में कहा है कि एष ही एव साधु कर्म कारयति तम यमेभ्यो लोकेभ्यो उन्निशति, एषौ एव असाधु कर्म कारयति तम यमदो निनिशति, पुण्य वै पुण्येन कर्मणा भवति, पापः पापेन कर्मणेति च। तो ऐसे कर्म सापेक्ष फल ब्रह्म देते हैं, ये उनका महात्म्य है। यहाँ ऐसा कहते हैं कि यदि लीला कैवल्य है तो वैषम्य निर्गुण्य आएगा, इसलिए इससे या तो भगवान पक्षपाती अथवा निष्ठुर बन जाएगा, क्योंकि सजा दे रहे हैं उसके प्रति वह निष्ठुर है और जिसको रिवॉर्ड दे रहे हैं उसके प्रति पक्षपाती है। ऐसा प्रश्न तो आएगा ही। उसके उत्तर में यहाँ पे ये कहा व्यास जी ने कि न सापेक्षत्वात् तथा ही दर्शयति, जिस स्तर पर आप पक्षपात और निष्ठुरता देख रहे हो उस स्तर पर भगवान नहीं आ रहे हैं, आपका कर्म आ रहा है। और जिस स्तर पर आप भगवान को देख रहे हो उसमें भगवान अपने साथ ही रमण कर रहे हैं, तो पक्षपाती अथवा निष्ठुर किस प्रकार हुए। इन दो स्तर पर विचार करें तो एक स्तर पर पक्षपातता और निष्ठुरता दिखलाई देती है, उसमें भगवान नहीं आते पर अपने कर्मों का दंड आता है। और जिस स्तर पर भगवान करा रहे उस एंगल से देखोगे तो उसमें भगवान ही है, इसलिए वहां पक्षपात और निष्ठुरता नहीं है। तो ये पक्षपात और निष्ठुरता का जो आक्षेप लगाया उसका निराकरण किया। फिर अगले सूत्र में और एक शंका और समाधान कर रहे हैं कि न कर्मा विभागदिति चेत न अनादित्वात्, तो कर्म का विभाग नहीं है ऐसा कहते हैं। तो कहते हैं कि नहीं, कर्म अनादि है इसलिए। हाँ, पूर्व पक्षी यहाँ शंका करते हैं कि अगर कर्म सापेक्ष फल देते हैं तो कर्म तो सृष्टि का कार्य उद्गम होने से पहले कैसे हो सकता है, कर्मों का पहले से विभाग कैसे कहाँ होता है ऐसा। तो सृष्टि प्रकट होने के बाद ही तो जीव कर्म करता है, जीव कर्म अन्यनाश्रित हो जाते हैं। तो और ऊपर का दोष तो रहेगा फिर वैषमता और निर्गुण्यता का। तो यहाँ उत्तर देते हैं कि ऐसा नहीं है, कर्म अनादि है। सृष्टि और कर्म दो अलग अलग हो तो अन्य आश्रय का दोष हो सकता है, मगर कर्म और सृष्टि दोनों अनादि है। जैसे बीज और अंकुर ये दोनों का प्रवाह नित्य है, ऐसे सृष्टि और कर्म भी अनादि है। तो न कर्म विभागात इति चेद में प्रश्न ये उठा कि काल कर्म स्वभाव प्रकृति पुरुष, इसमें कर्म भी ब्रह्म है, कर्म का विभाग तो नहीं है। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि किसी का अच्छा कर्म या किसी का बुरा कर्म। तो उत्तर में कहते हैं कि न अनादित्वात्, कर्म का फल आदिमान है, अर्थात आदि और अंत वाला है, कर्म अनादि है। कर्म का फल तो आदि अंत वाला है मगर कर्म जो है वो अनादि है। उसमें एग्जाम्पल देखे तो एयरपोर्ट पर कन्वेयर बेल्ट के पास जब हम खड़े होते हैं तो हमें लगता है कि हमारा सामान बेल्ट हमारे पास पहुंचा रही है, हकीकत में तो वो कन्वेयर बेल्ट सिर्फ घूमती रहती है और उसके कारण हमारा सामान हमारे पास पहुंच जाता है। ऐसे ही भगवान का जो कर्म है वो कन्वेयर बेल्ट जैसा है। जब सामान हमारे पास आता है तो हम ऐसा सोचते हैं कि हमारा सामान पहले आया बाद में आया, वो हमारी मति के हिसाब से हम पहले या बाद में ऐसा देखते हैं और सोचते हैं। इसमें बेल्ट का तो कोई गुनाह नहीं है, वो तो घूमता रहता है। ऐसे कर्म घूमता रहता है, वो अनादि है, उसका फल आदि अंत वाला है। कर्म की समस्या इसमें नहीं है, पर हमारी समस्या है कि हम कर्म के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। और हाँ, ये उसके आगे
सूत्र में और एक शंका और समाधान करते हैं कि ये अनादित्व फिर कैसे संभव है, ऐसा पूर्व पक्ष शंका करते हैं। तो सूत्र में कहते हैं कि उपपद्यते च अपि उपलभ्यते च, उसकी उपपत्ति और उपलब्धि भी है। अनादित्व का जो प्रश्न उठने से ये समाधान कर रहे हैं, तो उसमें पूर्व पक्ष कहते हैं कि प्रवाह अनादि कैसे माने, उसमें प्रमाण क्या। उत्तर देते हैं कि अगर प्रवाह को अनादि नहीं मानोगे तो जीव नहीं हो तो संसार कैसे संभव होगा, और जो भी कर्म किए हुए हैं उसकी हानि हो जाएगी, और कर्म नहीं किए वो कर्म प्राप्त होगा। मतलब जो कर्म हमने किए होंगे वो नाश हो जाएगा, और जो कर्म हमने नहीं किए उसका फल भुगतना पड़ेगा। मगर प्रवाह अनादि है, इसलिए जो कर्म किए होंगे उसका फल जीव भुगतते हैं, और इस प्रकार संसार बनाते हैं। अंडज जीवज उद्बीज रूप में त्रिविध सृष्टि जो बनाते हैं वो उसी का प्रकार है। सृष्टि की अनादिता श्रुति स्मृति में स्पष्ट है। अनेन जीवेन श्रुति में कर्म के बंधन से ही जीवत्व भाव होता है, वो जीवत्व भाव ही कर्म का बंधन होने से होता है, पहले नहीं होता। अपने तप के द्वारा जैसा पहले था वैसा ही यह विश्व रचा, इस स्मृति में भी यही निश्चित होता है। और इसके उपसंहार में 8वां सूत्र भी साथ में सिद्धांत कहते हैं कि सर्वधर्मोपपत्तिश्च, उसमें सर्वधर्म भी है। तो यहाँ अधिकरण का उपसंहार करते हैं कि वेद में वर्णित सब धर्म ब्रह्म में है, क्योंकि वो सर्वसमर्थ है, इसी प्रकार काम करता है और इसी प्रकार समझ में भी आता है, क्योंकि सर्वधर्मोपपत्तिश्च यहाँ तक विरुद्ध धर्माश्रयता सिद्ध हुई। तो उपसंहार में ये कहते हैं कि भाष्य में कहा है कि वह सर्वशक्तिमान है, निरिंद्रिय होने पर भी करता है, आप्तकाम होने पर भी लीला विहारी है। आप्तकाम अर्थात उसे कोई इच्छा नहीं है, सारी इच्छा उसे पूर्ण है, फिर भी लीला विहार करते हैं। लीला में शुभ अशुभ करते हैं, एक डायरेक्टर की तरह। स्वयं अनादि है और जीव रूप धारण करते हैं। इस जीव में कोई देव, कोई दानव, कोई मानव, कोई पुष्टि प्रभा मर्यादा, स्थावर जंगम जलचर नभचर, ऐसे अनेक प्रकार के रूप वो धारण करते हैं। वेद में जितने भी वर्णन करने में आए हैं वह सृष्टि के अंतर्गत, मतलब सृष्टि के स्फीयर के है कि यह पुण्य है, यह पाप है, मगर ब्रह्म ही सब बने हैं। मर भी वही रहे और अमृत भी वही है, प्रकट अप्रकट, आधार निराधार, साधार निराधार, सत्य अनृत वही है। यदि ब्रह्म में अनृत ना हो तो अनृत दुनिया में भी नहीं आ सकता, मगर ब्रह्म में जो धर्म है वही यहाँ पे आ रहे हैं। इस प्रकार यहाँ विरुद्ध धर्माश्रय को समझा जा सकता है। इससे ये समझ में आया कि ब्रह्म ही जगत के कर्ता है, और वेद में कहे सब धर्म ब्रह्म में ही है, प्रकृति में ये धर्म नहीं है, इसलिए प्रकृति को जगत का कारण नहीं कहना चाहिए, ऐसा उपसंहार किया। ये अधिकरण यहाँ पे संपन्न होता है और यहाँ प्रथम पाठ भी समाप्त होता है। जय जय, दंडवत प्रणाम। सुंदर हुआ निरूपण। आज का क्रम हम यहाँ रखते हैं। अब थोड़ी हमारी पारिवारिक व्यस्तता के कारण द्वितीय पाद की प्रस्तुति का जो क्रम है वो हम कुछ दिनों के बाद प्रारंभ करेंगे। तब तक आप लोग आगे का विषय भी थोड़ा तैयार कर लीजिए। जब भी संभव हो पाएगा तब वो ग्रुप में मैसेज देकर और फिर हम अध्ययन के क्रम को फिर से प्रारंभ करेंगे। प्रणाम।